भदोही जिले की फटाफट खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज मंगलवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। सूर्यामा के बारातियों की एक कार हादसे की शिकार हो गई है। इस बड़े हादसे में जहां एक की मौत हो गई है, वहीं 4 बाराती घायल हैं। 100 जब सूर्यामा पहुंचा तो शादी का जश्न मातम में बदल गया। सूर्यामा के शहीद नगर से मौर्य परिवार की एक बारात वाराणसी गई थी। इसी बारात में शहीद नगर निवासी मनोज कुमार जायसवाल कार लेकर बारात गया था। इसी कार में अशोक नगर निवासी संतोष वर्मा, शहीद नगर निवासी आशीष जायसवाल, अनिल वर्मा व एक अन्य व्यक्ति सवार था। रात 1 बजे मनोज कुमार जायसवाल इन सभी को लेकर लौट रहा था। जैसे ही लोहता के धमरिया गांव के पास कार पहुंची, तभी अनियंत्रित हो गई और कार लोहे के डिवाइडर को तोड़ते हुए एक मकान से जा टकराई थी। कार जहां क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं चालक मनोज कुमार जायसवाल की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि सभी सवार घायल हो गए थे। पोस्टमार्टम के बाद 100 जब सूर्यामा के शहीद नगर तिरमोहानी पर पहुंचा तो कोहराम मच गया था। उधर घायलों का इलाज चल रहा है। योगी राज में भी भदोही उप जिलाधिकारी कार्यालय से सटे उप निबंधक कार्यालय में बगैर कमीशन कोई काम नहीं होते हैं। जमीन रजिस्ट्री कराने वाले से खुलेआम 1% कमीशन लिया जाता है। कमीशन न देने पर उप निबंधक कार्यालय के जिम्मेदार जमीन रजिस्ट्री कराने वाले को तरह तरह से परेशान किया जाता है। भदोही के उप निबंधक कार्यालय में आउटसाइडरों की भी दुकान खूब चल रही है। भदोही तहसील परिसर में मौजूद उप निबंधक कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का खुद खुलासा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवशंकर सिंह ने किया है। सोमवार को मोड़ बाजार से सटे जमनीपुर अडगमा निवासी शिवशंकर सिंह ऑन कैमरे के साथ भदोही तहसील परिसर में मौजूद उप निबंधक कार्यालय पहुंचे थे। बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यहां तैनात उप निबंधक अर्चित शिवम मिश्रा 12 बजे से पहले नहीं आते हैं। शिवशंकर सिंह ने उप निबंधक अधिकारी की खाली कुर्सी भी दिखाई थी। बताया कि यहां जमीन रजिस्ट्री कराने वालों से 1% खुलेआम कमीशन लिया जाता है। उप निबंधक कार्यालय खुलेआम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम कर रहा है। भदोही का उप निबंधक कार्यालय जिले का कामाऊ विभाग माना जाता है। इस उप निबंधक कार्यालय में हर काम आउटसाइडरों की मदद से होता है। बाकायदा इस कार्यालय में आउटसाइडर अपनी दुकान सजाकर बैठे रहते हैं। जमीन क्रेताओं से खुलेआम 1% कमीशन वसूला जाता है। भदोही तहसील परिसर में मौजूद इस मलाईदार कार्यालय में 2001 से अब तक 6वें उप निबंधक अधिकारी के तौर पर अर्जित शिवम मिश्रा विराजमान हैं। कार्यालय के आउटसाइडर व दलालों के माध्यम से विवादित स्टे व आपत्तिशुदा जमीनों की रजिस्ट्री व सट्टा करा दिया जाता है। अक्सर उप निबंधक कार्यालय सुर्खियों में रहता है। सुविधा शुल्क दो, हर नाजायज काम कराओ की तर्ज पर भदोही तहसील परिसर में मौजूद उप निबंधक कार्यालय काम कर रहा है, जबकि भदोही जिले में न्यायप्रिय जिलाधिकारी के तौर पर शैलेश कुमार तैनात हैं। कई विभागों की नकेल भी कस चुके हैं, लेकिन शायद अभी तक जिलाधिकारी की निगाह इस चर्चित व जिले के कमाऊ विभाग पर नहीं पड़ी है, जो अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। मोड़ बाजार से सटे जमनीपुर अडगमा निवासी भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवशंकर सिंह ने खुद इस कार्यालय की पोल पट्टी खोलकर रख दी है और पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। पुराई के जयरामपुर में मौजूद एक ट्रांसपोर्ट गोदाम में आग लग गई। भीषण आग लगने की घटना में भारी नुकसान हुआ है। सूचना के 2 घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची थी। इस बात से ट्रांसपोर्ट मालिक सहित इलाके वासियों में काफी नाराजगी देखी गई है। जयरामपुर निवासी दिनेश कुमार शर्मा दिल्ली पानीपत गोल्डन के नाम से ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं। सोमवार की दोपहर लगभग 12:30 बजे अचानक गोदाम में आग लग गई। हालांकि फौरन लोगों ने इस बात की सूचना डायल 112 औराई पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड को दी थी। लोगों ने बताया कि फायर ब्रिगेड से जवाब मिला कि औराई में खड़ी फायर ब्रिगेड खराब पड़ी है, जिससे 2 घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। लोग टुल्लू व मकान के छतों पर रखे टंकी के पानी से आग पर काबू पाते देखे गए।
लेकिन इस भीषण आग के आगे जब व्यवस्था नाकाफी साबित हुई, फायर ब्रिगेड की लापरवाही के चलते ट्रांसपोर्ट मालिक दिनेश कुमार शर्मा का भारी नुकसान होना बताया गया है। ट्रांसपोर्ट के गोदाम में वाहनों के कुछ पार्ट्स भी रखे थे जो जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि खबर लिखे जाने तक नुकसान का आकलन नहीं हो पाया था। सो रहे व्यक्ति की नींद खुली तो उसका मल्टीमीडिया मोबाइल व 4800 रुपया गायब था। यह देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई थी। मामला सुरियामा कोतवाली इलाके के कुसौली गांव का है। रमाकांत यादव ने बताया कि वह अपने टीन सेट के नीचे सोए हुए थे, जबकि बगल एक चौकी पर पत्नी व बच्चे सो रहे थे। बताया कि वह अपने तकिए के नीचे मल्टीमीडिया मोबाइल रखे हुए थे, जबकि रखे पैंट के जेब में 4800 रुपया नगद रखा था। भोर 3 बजे नींद खुली तो देखा मोबाइल व पैंट में रखा नकदी गायब था। बताया कि मोबाइल व नकदी चोरी हो गया है। रमाकांत यादव की सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। भदोही शहर के स्टेशन रोड की सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। फूलन देवी तिराहे से राजकीय ITI कॉलेज तक सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर गड्ढे में तब्दील हो गई है। लाख शिकायत के बावजूद भी जिले का लोक निर्माण विभाग मुदहू आग कतहू कछुनाही के तर्ज पर बैठा हुआ है। इस बात से राहगीरों सहित इलाके के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। भदोही शहर के स्टेशन रोड फूलन देवी तिराहे से ITI कॉलेज तक के राहगीरों ने बताया कि जगह जगह सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। बीच बीच में विभाग द्वारा मरहम पट्टी भी कराया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सड़क की यह मरहम पट्टी फिर उखड़ गई है। आए दिन सड़क के गड्ढे से राहगीर घायल हो रहे हैं। इलाके के लोगों ने लोक निर्माण विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। मोड़ बाजार से सटे मेला बारी का प्राचीन धनुष्यज्ञ मेला 21 नवंबर से शुरू हो रहा है। मेला बारी जमनीपुर अढ़गवार राम जानकी सेवा समिति न्यास के अध्यक्ष दयाशंकर सिंह व उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बताया कि सुप्रसिद्ध धार्मिक व ऐतिहासिक धनुष्यज्ञ मेला 21 नवंबर राम जन्म से शुरू हो रहा है। ऐतिहासिक धनुष्यज्ञ मेला 21 नवंबर राम जन्म से शुरू हो रहा है। 22 नवंबर को ताड़काबद्ध अहिल्या उद्यान व 23 फुलवारी बारी, 24 को धनुष खंडन, 25 को राम विवाह व 26 नवंबर को खिचड़ी की रस्म अदा की जाएगी। बताया कि 25 व 26 को मुख्य मेला लगेगा। मेला परिसर की साफ सफाई, डेंटिंग पेंटिंग का काम पूरा करा लिया गया है। लिखित जानकारी जिला प्रशासन को भी दे दी गई है। बताया कि यह जिले का काफी प्राचीन व पुराना मेला है। इस मेले में सैकड़ों दुकानें सस्ती हैं और दूर दराज से लोग इस प्रसिद्ध धनुष्यज्ञ मेले को देखने के लिए पहुंचते हैं। सत्यम न्यूज के खबर के बाद आखिरकार मौत के गड्ढे पर कुंभकर्णी नींद में सो रहे विभाग की नींद टूट गई है और मिट्टी से गड्ढे को पाटने का काम तेज कर दिया गया है। आपको बता दें कि भदोही वाराणसी मार्ग के इंदिरा मिल एक्सल हॉस्पिटल के सामने पुलिया के लिए गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया था। इस गड्ढे में कई बाइक सवार गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। लगातार इस गड्ढे को लेकर सत्यम न्यूज खबर चला रहा था। आखिरकार विभागीय अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद टूट गई और मौत के इस गड्ढे को मिट्टी से पाटने का काम तेज कर दिया गया है। साथ ही रात में कोई हादसा न हो इसके लिए रेडियम भी लगा दिया गया है। इस मौत के गड्ढे में 5 बाइक सवार गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जो जिंदगी और मौत से अब भी अस्पताल में जूझ रहे हैं। भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड रिजेंसी होटल के समीप चल रहे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्त पहुंचकर कथा सुन रहे हैं और राम नाम का गोता लगा रहे हैं। गोविंद लाल उमर वैस के आवास पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया गया है, जहां बम्बई वाले बाबा स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा कथा कही जा रही है। कथा सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक व उसके बाद शाम 5 बजे से देर रात तक चल रही है। कथा के तीसरे दिन जड़ भरत, प्रहलाद चरित, नरसिंह व 52 अवतार पर कथा सुनाई गई। उधर कथा के बीच बीच में श्रद्धालु इस कदर मंत्र मुग्ध हो जाते थे कि खड़े होकर राम नाम का गोता लगाते हुए नाचने लगते थे। इस मौके पर श्यामलाल उमर वैस, ब्रिजलाल, भरतलाल, प्रीतम, आशीष, हेमंत, अजय आदि मौजूद रहे।
हाईवे पर टेंट लदा वाहन पलटने से अफरा तफरी फैल गई थी। वाहन पर चालक सहित आधा दर्जन मजदूर भी सवार थे। सूचना मिलते ही इलाके में मुस्तैद रहने वाले सत्यम न्यूज के रिपोर्टर भी पहुंच गए थे। मामला औराई थाना इलाके के कटका पड़ाव ओवर ब्रिज का है, जहां मिर्जा मुराद से एक मालवाहक छोटा हाथी वाहन टेंट का सामान लादकर औराई के शाहसेपुर की तरफ जा रही थी। वाहन पर आधा दर्जन से अधिक मजदूर भी सवार थे। जैसे ही छोटा हाथी कटका ओवर ब्रिज से उतरकर एक ITI कॉलेज के सामने पहुंचा, तभी झोल मारकर पलट गया। हालांकि हादसे में माल वाहन पर सवार टेंट लगाने वाले मजदूर बाल बाल बच गए थे। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सत्यम न्यूज के खबर का एक बड़ा असर हुआ है। जंगली पेड़ पौधे से घिरा जिला अस्पताल का ट्रांसफार्मर अब ताकने लगा है। आनन फानन में ट्रांसफार्मर के पास से जंगली पेड़ पौधों को विद्युत विभाग ने साफ करा दिया है। हालांकि इसके लिए हॉस्पिटल के डॉक्टरों सहित अस्पताल में आने वाले लोगों ने विद्युत विभाग का आभार जताया है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर के महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल परिसर में लगा ट्रांसफार्मर जंगली पेड़ पौधों से पूरी तरह घिर गया था। अक्सर तेज आवाज के साथ शॉर्ट सर्किट भी होती रहती थी। अस्पताल आने वाले मरीजों के तीमारदारों की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने यह खबर दिखाई थी। खबर का असर यह हुआ कि ट्रांसफार्मर के अगल बगल घिरे जंगली पेड़ पौधों को विद्युत विभाग ने साफ करा दिया है। लोगों ने शिकायतों का संज्ञान लेने वाले विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का आभार जताया है। सुरियावा बाजार के सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर ऐसे अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है। सुरियावा के नवागत इंस्पेक्टर राजेश प्रताप सिंह नगर की यातायात व्यवस्था को बेहतर व सुचारू बनाए रखने के लिए यह अभियान चलाया है। लंबे समय से सुरियावा मुख्य बाजार में अतिक्रमण के चलते सड़कें करा रही थी। अक्सर जाम लग जाता था, लेकिन नवागत इंस्पेक्टर राजेश प्रताप सिंह ने कार्यभार ग्रहण करते ही सड़क की पटरियों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ सोमवार को अभियान चलाया है। लोगों में उम्मीद जागी है कि अब इस कार्रवाई से इलाके की यातायात व्यवस्था सुधर सकती है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के जंगीगंज बाजार के पास टूरिस्ट बस व एक कार में टक्कर हुई है। टूरिस्ट बस का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। बस में कुल 25 टूरिस्ट सवार थे। बस वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही थी। ओवरटेक के चक्कर में कार व बस में यह टक्कर हुई है। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना मिलते ही जंगीगंज चौकी प्रभारी शशांक वाजपेयी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। फौरन वाहनों को हाईवे से हटाते हुए आवागमन को बहाल करा दिया था। 24 यात्रियों को लेकर टूरिस्ट बस चालक हेमंत मौर्य वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रहा था। जंगीगंज बाजार के समीप पहुंचा तभी एक ट्रैक्टर से कार ओवरटेक करने लगी, जिससे कार व टूरिस्ट बस में टक्कर हो गई। टूरिस्ट बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था। हादसे में सभी बाल बाल बच गए हैं। 13 फीट ऊंची सीढ़ी से गिरकर एक पेंटर घायल हो गया है। घायल पेंटर को आनन फानन में जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। सूचना पर पेंटर के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। यह हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के थानीपुर का है। ज्ञानपुर के सिंहपुर निवासी 45 वर्षीय बबलू गौतम मकान पेंटिंग का काम करते हैं। सोमवार को थानीपुर में मौजूद एक मकान का पेंटिंग कर रहे थे। बांस की सीढ़ी लगाकर बारजा पेंटिंग करते समय 13 फीट ऊंची सीढ़ी से फिसलकर पेंटर बबलू गौतम नीचे गिर गए, जिससे सिर व पैर में गंभीर चोटें आई थी। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। इस तरह के हादसे से आए दिन श्रमिक घायल हो रहे हैं। बावजूद जिले का श्रम विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि अधिकतर मजदूर श्रमिक बगैर सेफ्टी उपकरण के काम कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस व रेलवे विभाग की लापरवाही के चलते औराई के माधो सिंह रेलवे फाटक के दोनों तरफ सड़क की पटरियों पर हुए अतिक्रमण से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन स्थानीय पुलिस के साथ साथ रेलवे विभाग के जिम्मेदार भी ऐसे अतिक्रमणकारियों से 10-20 रुपया व फल आदि सामान सुविधा शुल्क के रूप में लेकर आंख मूंदे बैठे हुए हैं। इलाके के हेमंत मौर्य, आशीष बिंद, अजय कुमार जैसे लोगों ने बताया कि औराई मिर्जापुर मार्ग के माधो सिंह रेलवे फाटक के दोनों तरफ सड़क की पटरियों पर ठेला खोमचा रेहड़ी वाले अवैध तरीके से अतिक्रमण
कर लिया गया है। रोडवेज व प्राइवेट बस आते ही ठेला वाले ठेला लेकर दौड़ने लगते हैं, जिससे अक्सर हादसे की आशंका बनी रहती है। अतिक्रमण के चलते माधो सिंह रेलवे फाटक की सड़क सक्रिय हो गई है, जिससे अक्सर वाहन चालकों व अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों से गाली गलौज मारपीट तक होती रहती है। इलाके के लोगों ने औराई पुलिस से अभियान चलाकर माधो सिंह रेलवे फाटक की पटरियों पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर से सटे मूसीलाटपुर की रहने वाली भाजपा नेत्री सुमन राय ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए जिले में वितरित होने वाले पुष्टाहार की पोल खोलकर रख दी है। कहा कि बाल विकास परियोजना अधिकारी शैलाश राम प्रजापति व मुख्य सेविका नीलम श्रीवास्तव आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से धन उगाही कर रही हैं। कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सेवा समाप्ति करने, जांच करने आदि की धमकी देते हुए अवैध धन की मांग की जा रही है। पुष्टाहार व प्रोत्साहन राशि में 500 से 1000 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से वसूली की जा रही है। सुमन राय ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर के भिदौरा इलाके से चंद्रकांत पाठक उर्फ कल्लू नामक 18 वर्षीय युवक लापता है। गुमशुदा की जानकारी देने के लिए अपील की गई है। युवक के परिजन परेशान हैं। यह युवक कहीं भी दिखे तो आप भी भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को सूचना दे सकते हैं। भिदौरा निवासी चंद्रेश कुमार पाठक ने ज्ञानपुर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि उनका 18 वर्षीय बेटा चंद्रकांत पाठक उर्फ कल्लू भिदौरा से ज्ञानपुर के लिए निकला था, जो लापता है। रंग गेहुआ, लंबाई 5 फीट 1 इंच, नीला कलर जींस का पैंट, काले कलर की जैकेट पहने हुए है। फिलहाल ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवक की तलाश में जुटी हुई है। आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे में फरार चल रहे एक वारंटी को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। उप निरीक्षक सत्येंद्र राय ने पूरे गोसाईदासपुर निवासी वारंटी शिवधारी सिंह को गिरफ्तार कर चालान किया है। बताया जाता है कि 2008 में यह मुकदमा दर्ज था। इस मुकदमे में शिवधारी सिंह लगातार फरार चल रहा है, जिसे ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तुरियामा के कस्तूरीपुर शराब ठेके के सामने तेज रफ्तार राइडर बाइक ने साइकिल में टक्कर मार दी है। हादसे में 40 वर्षीय कत्तल बनवासी नामक साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल है। बाइक सवार भी घायल बताया गया है। हालांकि वह मौके से फरार हो गया है, लेकिन कुछ लोगों ने भागते हुए उसका वीडियो भी बना लिया है। सुरियामा के मनापुर निवासी कत्तल बनवासी कस्तूरीपुर से काम कर साइकिल से लौट रहा था। शराब ठेके के सामने पहुंचा, तभी सामने से एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया था। घायल कत्तल बनवासी का इलाज CSC सुरियामा में कराया गया है। औराई के घाटमपुर की रहने वाली विधवा आसिया बानो ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक आवास आवंटन के लिए भूमि देने की गुहार लगाई है। कहा कि वह विधवा है और बेहद गरीब है, मेहनत मजदूरी कर पेट पाल रही है, सिर छिपाने के लिए जगह नहीं है। आसिया बानो ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए आवास भूमि के लिए गुहार लगाई है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अछवर गांव से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे लखनदर नामक व्यक्ति ने एक शिकायती पत्र देते हुए विपक्षियों पर टीन सेट गिराने का आरोप लगाया है। कहा कि वह इस भूमि पर काफी समय से काबिज दखिल आबाद है, लेकिन अब विपक्षी जबरन इस जमीन पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। इसी भूमि पर टीन सेट लगा था, जो जबरन रात को दबंगई के बल पर गिरा दिया गया है। लखनदर ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। सत्यम न्यूज के जरिए आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई दूर दराज रह रहे अपने करीबियों तक भेज सकते हैं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की खबरें सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं, या फिर जिले में हो कोई खबर, इसके लिए चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बड़ी बाग के पास बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें